आपको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको नीतीश कुमार पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि आपने इस तरह का वातावरण क्यों बनाया, ऐसा समाज क्यों बन रहा है। 20 वर्ष के पलायन का इतिहास निकालिए प्रधानमंत्री जी। 20 वर्ष के पलायन का। सत्ता बदल गई, समाज नहीं बदला। समाज नहीं बदला, समाज और क्रूएल हुआ। कोई भी सभ्य परिवार वहां सिर्फ इज्जत बचा रहा है, सिर्फ इज्जत। आपके सामने उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, जब आपको खुलेआम गाली दी जा रही सार्वजनिक मंच से, तो जिनकी बेटियां होगी, जिनकी जवान बेटियां होंगी, और जो उतने समृद्ध नहीं होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, उनके साथ ये समाज कैसा बर्ताव कर रहा होगा, ये इसका आईना है। और इसलिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मुद्दे पर बात करने की। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बिहार से आता हूं और बिहार के समाज के दंश को झेल चुका हूं, झेलता हूं। जो समाज अपने देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से गाली दे रहा है, उस समाज में बेटियों की क्या स्थिति होगी, उस पिता की स्थिति क्या होगी, उस माता की स्थिति क्या होगी। जहां इस तरह के दरिंदे पिछले 20 वर्षों में खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं, यह जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। बिहार की पुलिस क्या कर रही है? बिहार की पुलिस सिर्फ और सिर्फ शराब की तस्करी में पैसे बना रही है, बालू माफियाओं के साथ मिलकर के पैसे बना रही है। आकंठ भ्रष्टाचार में बिहार की पुलिस लिप्त है। बिहार के पुलिस थानों को अगर आप जाकर के देखें तो उनको बड़ा चमका दिया गया है। मैं सारे पुलिस वालों की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अभी बिहार के एक एडीजी ने क्या बयान दिया कि गोलियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि किसानों को कोई काम नहीं है, और ये जो सीजन है उसमें किसान ऐसे ही बैठे हुए हैं इसलिए गोलियां चल रही हैं। अब सोचिए इनकी बुद्धिमत्ता। ये आईपीएस ऑफिसर हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका लॉजिक देखिए। ऐसे ऐसे ऑफिसर को नीतीश कुमार ने प्रश्रय दिया है। तो यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, तेजस्वी यादव की नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्यूबाइड नेटवर्क बड़ी मजबूती से और बड़ी जिम्मेदारी से, जहां जो गलती होती है मजबूती से खड़े होकर के उसको उठाने का काम करता है, फिर उठा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री जी, कि जब आपको ये लोग गाली दे सकते हैं सरेआम, तो वहां सभ्य परिवार कैसे रह रहा होगा, ये इसका लिटमस टेस्ट था। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस बिहार के सड़े हुए समाज को, इस तरह के समाज को जो इन नेताओं ने वहां बना दिया है, उसमें आप तब्दीली लाएंगे और अपने भी लुच्चे नेताओं को, गुंडे, लुच्चे, लफाड़ी, इनको जो पार्टी में प्रश्रय दिया है, उनको भगाएंगे और सभ्य सुशील नेताओं को लेके आइए। जात की ही राजनीति करनी है तो जात में भी एक से एक सभ्य सुशील लोग हैं, उनको ढूंढिए, उनको पकड़िए, उनको साथ लाइए। आना नहीं चाहेंगे फिर भी उनको आमंत्रित कीजिए, बुलाइए, अच्छे लोगों को लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कुछ तो कर रहे हैं जैसे तैसे। मैं प्रशांत किशोर की बिल्कुल तारीफ नहीं करना चाहता हूं, मुझे करने की कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि राजनीति में ये एक, जैसे चावल को आप नापते हैं तो आप एक दाने से पता चल जाता है कि क्या है, पके की स्थिति क्या है। तो आपको यह पता चल गया कि बिहार की स्थिति क्या है। राजनीति में लुच्चे, लफंगे, गुंडे, शराबी, कबाबी, बलात्कारी, अत्याचारी जब भरेंगे तो यही समाज बनेगा। आरजेडी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं आप, वो तो इसी में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का हाल देख रहे हैं आप। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, जो तथाकथित सभ्य होकर के घूम रहे हैं, उनकी स्थिति मैं बता रहा हूं कि पिछले 20 वर्ष से उन्होंने बिहार के समाज की यह दुर्गति की है। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर है और पूरा बिहार आपकी तरफ देख भी रहा है। इस गाली का प्रतिकार होना चाहिए।
और इस गाली की ऐसी सजा मिले जो वहां के गुंडे, दो कौड़ी के नेता जो सरेआम आपको गाली देते हैं, कभी हिमाकत न कर सके इस तरह का बर्ताव करने के लिए। और फिर ये टॉप डाउन अप्रोच होगा और समाज में लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया मजबूत होगी और खासतौर से ये जो पुलिस वाले हैं उन पर थोड़ी अंकुश लगेगी। प्रशासन काम करे, प्रशासन अपने नागरिकों के प्रति सजग रहे, उनके प्रति जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन यह जिम्मेदारी पुलिस से भी अधिक आपकी है, नेताओं की है। नेता कैसा आचरण करते हैं वैसा समाज बनेगा। अब तो उल्टा हो रहा है, समाज जैसा आचरण कर रहा है वैसे नेता बन रहे हैं। लेकिन अभी आपसे अपेक्षा है, प्रधानमंत्री से अपेक्षा है, उम्मीद करते हैं कि इस गाली का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और बिहार में कुछ बदलाव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।